रानी गांव में सबसे सुंदर लड़की थी। वे पढ़ी लिखी और बहुत बुद्धिमान थी, परंतु उसके माँ पापा ने उसकी शादी एक किसान के साथ कर दी, जो कि बहुत काले रंग का था। रानी को यह शादी कभी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह सोहन से शादी करना चाहती थी, क्योंकि सोहन उसके साथ पढ़ता था और बहुत सुंदर था। उसका रंग भी रानी जैसे गोरा था। वह सोहन को बहुत पसंद करती थी, परंतु अब रानी कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन वह अपने पति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन बाजार में उसे सोहन मिल गया और वह सोहन से मिलकर बहुत खुश हुई। सोहन भी उसको मन ही मन में चाहता था। जब उसको पता चला कि रानी अपनी शादी से खुश नहीं है, तो उसने रानी से वादा किया कि उसको इस बंधन से आज़ाद करवाएगा। और एक दिन ऐसा आया, रात के अंधेरे में रानी और सोहन ने घर से भागने की तैयारी की। इसकी खबर रानी के पति को पहले से लग गई थी, इसलिए वह सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। रात होने पर रानी को लगा उसका पति सो चुका है, इसलिए वह घर से निकल गई और सोहन, जो कि पहले से ही जंगल वाले रास्ते में एक पेड़ के पास रुका था और रानी का इंतजार कर रहा था, उससे जाकर मिली। वह दोनों जंगल के रास्ते चल पड़े। रानी का पति भी उनके पीछे चल पड़ा, क्योंकि वह रानी से बहुत प्यार करता था और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रानी और सोहन बातें करते करते एक छोटे रास्ते से होकर शहर की ओर निकलने की तैयारी में थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें पता नहीं चला और अचानक एक दलदल में फंस गए। सोहन किसी भी तरह कोशिश करके बाहर निकल गया और जब वह रानी को निकालने लगा तो अचानक वहां एक चीते की गरजने की आवाज सुनाई दी। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। रानी अब अकेली रह गई। वह रोती रही और चिल्लाती रही, लेकिन सोहन ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने में रानी का पति पहुंच गया। उसने झट से एक बड़ी सी बेल को उतारा और रानी की तरफ फेंकी। रानी धीरे से बेल को पकड़कर बाहर निकल गई और अब वह बहुत शर्मिंदा थी और सोहन से माफी मांगने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि सुंदर होना ही नहीं, सब कुछ होता, दिल का सुंदर होना भी बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद रानी अपने पति के साथ खुशी से रहने लगी। प्लीज फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।